प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 2025 की वैकेंसी आई है और इसके अंदर मैथ का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है और इस रीजनिंग के अंदर ही रीडिंग कंप्रहेंशन है। तो इसका सिलेबस, स्ट्रेटेजी और संपूर्ण तैयारी फ्री के अंदर करवाई जा रही है। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं पूरा कंटेंट जो मैथ का है, रीजनिंग का है, इसी चैनल पे करवाने वाला हूं। आप लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो देखते हैं कि सेक्शन कंट्रोल जो वैकेंसी 2025 के अंदर आई है उसका सिलेबस क्या है। इसकी जो डेट स्टार्ट हुई है फॉर्म भरने की वो 15 सितंबर थी। मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया इससे पहले भी, और लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों की मैथ बढ़िया है, रीजनिंग बढ़िया है, तो वो बच्चा तैयारी कर सकता है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने आपको बताया था कि मैथ के अंदर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉजिकल कैपेबिलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉजिकल कैपेबिलिटी रीजनिंग का ही पार्ट है और मेंटल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है? लॉजिकल रीजनिंग है और रीडिंग कंप्रहेंशन का पार्ट दिया हुआ है जो टोटल मिला के 20 नंबर का है। लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कंप्रहेंशन, ठीक है। और मेंटल रीजनिंग का 20 नंबर का पार्ट है, यानी कि रीजनिंग का मिला के आपको 40 नंबर का, जिसके अंदर रीडिंग कंप्रहेंशन भी होगा और मैथ के 60 क्वेश्चन है। अब देखते हैं सबसे पहले अपने मैथ के बारे में कि मैथ का सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मैथ के बारे में। 60 क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, मैथ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर सिस्टम है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज दे रखा है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड पावर, एपी दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, और एलसीएम दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। ये पार्ट है अर्थमेटिक का। और एडवांस के अंदर क्या आ रहा है? अलजेब्रा आ रही है, लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री और एरिया वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन, और साथ में इन्होंने दिया है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, बोथ ओनली बेसिक लेवल। इसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है कि ये बेसिक लेवल का आएगा। नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, वर्क पावर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, एलसीएम एचसीएफ है, परसेंटेज है। एडवांस मैथ के अंदर अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको अपने मेंसुरेशन क्षेत्रमिति है, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ठीक है। बोथ ओनली बेसिक लेवल का बताया गया है। तो ये अर्थमेटिक का एडवांस का पार्ट दे रखा है। अब इसके अंदर इन्होंने एक और मैथ के अंदर टॉपिक डाला है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्या है ये डाटा एनालिसिस? इसमें इन्होंने लाइन लिखी है कि मल्टी सोर्स डाटा एनालाइज, एग्जामिनेशन एनालाइज एंड इंटरफेरेंस ड्राइंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेबुलर डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, चार्ट, ग्राफ्स, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, और स्टैटिकली कर्व डिस्ट्रीब्यूशन और वेन डायग्राम। ये पॉइंट इसने डाले हैं। इसका कहने का मतलब है कि वो अपने को चार्ट दे देगा, ग्राफ दे देगा अपने को, ठीक है, और पाई चार्ट बना के दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे अपने पिछले एग्जाम भी दिए हैं अपने, उसके अंदर भी आए हुए ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस टॉपिक को भी इन्होंने मेंशन किया है। तो एक इन्होंने दिया है कि डाटा सफिशिएंट डाटा अरेंजमेंट। डाटा सफिशिएंट क्या होता है कि अपने को कोई जानकारी दी है, क्वेश्चन के अंदर जानकारी दी है कि वो क्वेश्चन आंसर के लिए जो अपना आंसर लाएंगे उसके लिए पर्याप्त है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी उसके अंदर आएंगे। तो ये तो था मैथ का सिलेबस
तो मैथ के अंदर आपको मैंने जो नंबर सिस्टम, जो ये पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का, ये शुरुआत करवा दी है और इसकी 8 क्लासें मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप जाकर उन्हें विजिट करिए, वहां से पढ़िए, ठीक है। ये पूरे जितने भी टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, जितने भी टॉपिक हैं अपने दे रखे हैं जो सेक्शन कंट्रोलर के अंदर, ये पूरे के पूरे मैं आपको फ्री के अंदर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरी जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। तो किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे ये भी अपने सारा उसका डिटेल अपने क्लासेस के अंदर करेंगे। अब बात करते हैं अपने रीजनिंग का जो पार्ट है। रीजनिंग में क्या उन्होंने मेंशन किया है, क्या उन्होंने कहा है कि ये इसका सिलेबस है। चलो देखते हैं रीजनिंग के बारे में। अब अपने देखते हैं रीजनिंग का पार्ट कि सेक्शन कंट्रोलर में रीजनिंग किस प्रकार आएगी और कौन सी आएगी, ठीक है। इसने बताया कि लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 नंबर की है, मेंटल रीजनिंग 20 नंबर की है, और लॉजिकल कैपेबिलिटी जो है लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कंप्रहेंशन, इसके बारे में इसने बताया। अब ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है वो देखो। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या है, इसने बताया कि बाइनरी, सिलोगिज्म, न्याय निगमन हो गया, क्लॉक एंड कैलेंडर, अजम्पशन हो गया, तर्क हो गए इसके, ब्लड रिलेशन हो गया, फैमिली ट्री होगी, सोल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल वाले क्वेश्चन दे देगा वो, ठीक है। अब रीडिंग कंप्रहेंशन ये नया ऐड किया है इन्होंने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के अंदर। इसके अंदर क्या है कि अपने को पैराग्राफ देगा। वो पैराग्राफ किससे रिलेटेड होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, लिटरेचर से, साइंस से, एनवायरमेंट से, एब्स्ट्रैक्ट से, मिथोलॉजी से, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर से रिलेटेड हो सकता है। तो पैराग्राफ देगा अपने को जो इनसे रिलेटेड होगा, ठीक है, और अपने को क्वेश्चन दे देगा कि इसका स्टाइल बताइए पैराग्राफ का, मेन आइडिया बताइए, स्पोर्टिंग आइडिया बताइए इसका। ये पूरा कुछ भी अपने से पूछ सकता है इस पैराग्राफ से रिलेटेड और अपने को आंसर मार्क करना है। अब देखते हैं मेंटल रीजनिंग। मेंटल रीजनिंग जो अकेली 20 नंबर की है, इसके अंदर क्या है, एनालॉजी है, जो क्या है कि अपने को पता है, पढ़ा भी हुआ है अपने ने कि रिलेशन बिटवीन टू टर्म, दो टर्म के अंदर रिलेशन है, तीसरी टर्म उसको फाइंड करनी कि इसमें किसके अंदर ये जो इनके अंदर रिलेशन है वो आगे अप्लाई हो रहा है। सीरीज के क्वेश्चन देगा अपने को, नेक्स्ट सीरीज फाइंड करनी है, कोडिंग डिकोडिंग देगा अपने को, और रैंकिंग एंड अरेंजमेंट देगा अपने को, ठीक है। ये है रीजनिंग का सिलेबस जो आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के अंदर पूछेगा। तो इसके अंदर आपको पता है टाइम ड्यूरेशन कितना है, 120 यानी कि 2 घंटे का टाइम है। तो बच्चों यदि आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है कि बढ़िया कंसेप्ट के साथ आपको यदि प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं आपको जितना भी मैंने आपको बताया है सिलेबस, ये पूरा का पूरा मैं आपको फ्री के अंदर करवाने वाला हूं अपने चैनल पे। तो आप लोग क्लासेस को विजिट करिए। मैंने नंबर सिस्टम क्लास शुरुआत कर दी है और उसकी 8 क्लासेस हो गई हैं। इसके बाद में जो मैथ का जो टॉपिक है वो मैं उठाऊंगा इसी के अंदर से, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। जिन्होंने भी सेक्शन कंट्रोल का फॉर्म भर रखा है उनके पास ये वीडियो पहुंचे। क्या है कि मैं फ्री के अंदर पूरा कंटेंट करवाऊंगा, कोई भी इसका पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपका। जो अदर ऐप वाले, अदर इंस्टीट्यूट जो ले रहा है एग्जाम, जो पैसा ले रहा है, कोई चार्ज नहीं होगा इसका। फ्री के अंदर आपको पूरा तैयारी करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।